हेलो नमस्कार। मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में विवाह के योग्य यानी कि मैरिजेबल एज के बच्चे होते हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती। जब शादी होने में प्रॉब्लम आती है या डिले आता है तो बड़ी लाजमी सी बात है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। कई बार इस डिले का जो कारण है वो बच्चों की पतरी में होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया है, मैंने अपने बहुत सारे वास्तु विजिट्स में देखा है कि घर के अंदर भी कुछ ऐसे वास्तु के महादोष होते हैं जिनकी वजह से बच्चों की शादी में रुकावट आने लगती है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ कि वास्तु के ऐसे कौन से दोष घर में होते हैं जिनकी वजह से मैरिजेबल एज के बच्चों की शादी होने में प्रॉब्लम आती है या फिर डिले आती है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और चेक कीजिए कि कहीं ये दोष या महादोष आपके घर में तो नहीं है। सबसे पहले तो कई बार ऐसा होता है कि जो मैरिजेबल एज के बच्चे होते हैं वो खुद ही एडमेंट होते हैं, खुद ही जिद्दी होते हैं और कहते हैं कि हम शादी करना ही नहीं चाहते। या कई बार ऐसा होता है कि जो भी प्रपोजल, जो भी आप रिश्ता उनके सामने लेके जाते हैं वो उसको तुरंत नकार देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी। ऐसा तब होता है जब वो मैरिजेबल एज के बच्चे साउथ के रूम में होते हैं। अगर आपके जो मैरिजेबल एज के चिल्ड्रन हैं, अगर वो साउथ के रूम में सोते हैं या अगर आपने उनको साउथ का रूम दिया हुआ है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिद और एडमेंसी आ सकती है और वो शादी को लेकर के रिजिड हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो उनको साउथ के रूम से रिमूव करें। आप देखेंगे कि उनका मन थोड़ा सा खुल जाएगा और वो एक एक्सेप्टेंस से इन प्रपोजल्स को देखने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा घर का जो मुख्य द्वार है वो साउथ वेस्ट की तरफ होता है और हम वहां पर एक शीशा लगा देते हैं। अगर हम घर के साउथ वेस्ट के मुख्य द्वार पर शीशा लगाते हैं तो हम नैऋत्य कोण की एनर्जीज को डबल कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी वजह से भी घर में जो मैरिजेबल सन होता है, बेटा होता है, उसकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई दोष है, साउथ वेस्ट की तरफ कोई मिरर है, तो उसको तुरंत हटा दीजिए। अगर आपके घर में मैरिजेबल बेटा है या बेटी है तो उनके रूम में कुछ ऐसे पिक्चर्स लगाएं जो कि रोमांस और मैरिज को प्रमोट करते हैं। जैसे विजुअल्स को हम देखते हैं वैसे ही भाव हमारे मन में आते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना वैसे ही प्रोग्राम होने लगती है। तो इस बात का ध्यान दें कि उनके रूम के कलर्स प्लीजिंग हो, रूम में नेचुरल लाइट अच्छी हो और कुछ ऐसे इमेजेस और कलर्स वहां पे लगाए जाए जो कि रोमांस और लव को प्रमोट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इस कगार तक आ जाते हैं कि कोई रिश्ता देखने के लिए, रिश्ता लेकर के हमारे घर आ जाता है और हमारे घर में जो है वो लड़का और लड़की को एक दूसरे से मिलवाया जाता है। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो इस बात का ध्यान रखें कि लड़का और लड़की की जो बात करते समय फेसिंग है वो ईस्ट की तरफ रहे या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहे। और किसी भी वजह से आपके बेटे या बेटी की जो फेसिंग है, जिनको कि उनका जो है वो प्रोस्पेक्टिव स्पाउस देखने के लिए आया है, उनकी जो फेसिंग है वो ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो। अगर आपके बेटा या बेटी साउथ या वेस्ट की फेसिंग में बैठ जाते हैं या फिर साउथ वेस्ट की फेसिंग में बैठ जाते हैं तो वहाँ की एनर्जीज उनके अंदर रिजिडिटी ला सकती हैं। तो चाहे आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, अगर उनको कोई लड़के या लड़की वाले देखने के लिए आए तो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी जो फेसिंग है वो सोर्स डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ रहे, क्योंकि इससे रिश्ता होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो मैरिजेबल एज के बेटा या बेटी हैं उनका जो रूम है उसमें जो बेड होता है वो बॉक्स बेड होता है और उस बॉक्स बेड में हम बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान भर देते हैं। कई बार हम उसमें कोई लोहे का सामान डाल देते हैं, कोई पुराने बर्तन डाल देते हैं, अखबार डाल देते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं डाल देते हैं जो कि उनकी मेंटल एनर्जीज को डिस्टर्ब करती है रात को सोते समय। ऐसे केस में भी लड़का और लड़की क्लैरिटी के साथ डिसीजन नहीं ले पाते और वो ये नहीं बता पाते कि वो रिश्ता उनको मंजूर है या नहीं। तो इस बात का भी ध्यान दें कि आपके बच्चे के बॉक्स बेड के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मेटल के या व्यर्थ का सामान नहीं हो, नहीं तो वो शादी तो क्या किसी भी मामले में डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे।
एक और चीज जिसका ध्यान हम रख सकते हैं वो ये भी है कि जब आपके घर में कोई रिश्ता लेकर आते हैं, कोई भी मेहमान आते हैं, तो उनको इस तरह से बैठाएं कि उनका जो है वो वार्तालाप करते समय, कॉन्वर्सेशन करते समय, उनका जो मुंह है वो घर के अंदर की तरफ हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको ऐसे बैठा दें कि बात करते समय उनका मुंह घर के बाहर की तरफ हो और वो बाहर जाने की जो है एक एनर्जी को, एक विजन को अपने सामने देखें। ये भी एक छोटी सी बात है, पर इसका भी जो फर्क है वो उनके ओवरऑल डिसीजन पर पड़ता है। और ये अच्छा रहता है कि अगर वो बात करते समय घर के अंदर फेस करे तो रिश्ता पक्का होने की संभावना ज्यादा रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेटे या बेटी की पत्री में मांगलिक दोष होता है, जिसकी वजह से उनकी शादी समय पर नहीं हो पाती। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने घर के मंदिर में केसर या गणपति रखें। केसर या गणपति की पूजा करने से भी जो है वो मांगलिक दोष हल्का होता है और चांसेस ऑफ मैरिज बिकम स्ट्रॉन्गर। और अगर मैं आपको वास्तु के साथ एक एस्ट्रोलॉजी का भी छोटा सा उपाय बताऊं, तो अगर आपके बेटे या बेटे की शादी में समस्या आ रही है, शादी हो नहीं पा रही है, कांस्टेंट विघ्न आ रहे हैं, तो गुरुवार के दिन अपने बच्चे से केले के पेड़ की पूजा करवाएं। ऐसा करने से भी शादी का योग प्रबल होता है, खासकर लड़कियों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको वो बताऊंगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वास्तु के अनुसार, जिससे कि ये डिसाइड होता है कि आपके मैरिजेबल एज के बेटी की शादी कितनी जल्दी होगी। आप अपने मैरिजेबल एज की बेटी को हमेशा अपने घर के वायुव्य कोण में रखें, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के जोन में रखें। ये बहुत हद तक लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है, पर लड़कियों के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। अगर आप अपनी बेटी को, अपने मैरिजेबल एज की डॉटर को नॉर्थ वेस्ट के जोन में रखते हैं, तो वो वायुव्य कोण में रहती है, जो कि मूविंग एनर्जी है, और बहुत ही जल्दी एक अच्छा रिश्ता आके उनकी शादी हो जाती है। अगर आपके जो मैरिजेबल एज की बेटी है वो किसी गलत रूम में है, यानी कि साउथ वेस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में है, तो आप उन्हें अपने घर के नॉर्थ वेस्ट के जोन में शिफ्ट कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी जो है वो उनके विवाह का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। कई बार शादियों में रुकावट इस वजह से भी आ जाती है, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में टॉयलेट होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में टॉयलेट है। अगर ऐसा है तो अपने घर के इस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का उपयोग करना बंद कर दें। आप चाहें तो इसका स्नान के लिए उपयोग कर सकते हैं, हाथ धोने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के WC को हटा दें। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि आपके मैरिजेबल एज के बच्चे के जो चांसेस ऑफ मैरिज हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और उनका रिश्ता बहुत ही अच्छी जगह पर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो मैंने अपने आज के इस वीडियो में आपको ये बताया कि अगर आपके घर में आपके बच्चे की शादी में डिले आ रहा है तो आप ऐसे कौन से उपाय करें वास्तु के अनुसार, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छे लगे और इनको जरूर फॉलो करेंगे, एंड ऐसा करने से आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपको इस समस्या से निजात मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे।